नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सत्येंद्र सैनी और आप देख रहे हैं वकील करो को। आज का यह वीडियो सिर्फ एक कानूनी जानकारी नहीं है, बल्कि यह उन लाखों परिवारों की उम्मीद है जिनकी रातों की नींद एक सफ़ेद कागज़ के टुकड़े ने उड़ा दी है। वह कागज़ जिसे हम बैंक का नोटिस कहते हैं, उस बैंक से जिससे आपने घर खरीदने, बनाने या फिर अपनी कोई भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोन लिया था। सोचिए, आपने सालों का पसीना बहाया, अपनी खुशियों को मारा ताकि आप अपने बच्चों के सिर पर एक छत दे सकें। किसी भी कारणवश आप बैंक का लोन नहीं चुका पा रहे हैं और आपकी ईएमआई 90 दिनों से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हो चुकी है, लेकिन अचानक बैंक कहता है कि यह घर अब आपका नहीं रहा। आपके पड़ोसियों के सामने घर पर नोटिस चिपका दिया जाता है, समाज में आपकी इज्जत, आपके परिवार का भविष्य, सब कुछ दांव पर लग जाता है। लेकिन क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया है? नहीं। आज मैं आपको उस अंधेरी सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता दिखाऊंगा जिसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। आज हम सरफेसी एक्ट के उस सच को समझेंगे जो बैंक आपको कभी नहीं बताना चाहता। सबसे पहले ये समझिए कि सरफेसी एक्ट ये क्या बला है। 2002 से पहले अगर कोई लोन नहीं चुकाता था तो बैंक को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते थे, इसमें सालों लग जाते थे। इसलिए सरकार ने बैंकों को एक ब्रह्मास्त्र दिया और नाम दिया सरफेसी एक्ट, यानी कि सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002। घबराइए नहीं, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी यानी कि मोर्गेज रखकर लोन लिया है और आप पैसे नहीं चुका रहे हैं तो बैंक को अब किसी जज की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। वह खुद आपके घर पर कब्जा कर सकता है, लेकिन कहते हैं तोड़ हर चीज़ का होता है। इसमें भी कुछ लक्ष्मण रेखाएं हैं। पहला, यह सिर्फ सिक्योर्ड लोन पर ही लगता है, यानी कि पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड पर यह लागू नहीं होता। दूसरा, यह खेती की ज़मीन यानी कि एग्रीकल्चर लैंड पर बिल्कुल भी नहीं लगता। और तीसरा, अगर आपका बकाया लोन की कुल रकम का 20% से कम बचा है तब भी यह कानून कमज़ोर पड़ जाता है। अब ये कहानी शुरू होती है पहले नोटिस से, जिसे डिमांड नोटिस कहते हैं। जब आपकी 3 ईएमआई बाउंस होती हैं और अकाउंट एनपीए बनता है तब बैंक भेजता है आपको सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 का नोटिस। इसमें बैंक आपको 60 दिन का आखिरी मौका देता है और कहता है कि डिमांड नोटिस मिलने के 60 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वे डर के मारे नोटिस को अलमारी में छुपा देते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। इन 60 दिनों में आपके पास 2 बहुत बड़े अधिकार होते हैं। पहला है रिटर्न रिप्लाई यानी कि जवाब। आप बैंक को लिखित में चुनौती दे सकते हैं। अगर बैंक ने ब्याज गलत लगाया है या फिर आपको समय चाहिए तो आप अपनी बात रखें। कानूनन बैंक को 15 दिन के अंदर आपके हर सवाल का जवाब देना ही होगा। और दूसरा, नेगोशिएशन। यही वह समय है जब आप बैंक मैनेजर के पास जा करके लोन को रिस्ट्रक्चर करने की बात कर सकते हैं, यानी लोन की ईएमआई को छोटा करना या फिर लोन का टाइम बढ़ाने की बात आप कर सकते हैं, या फिर मोरेटोरियम की भी बात कर सकते हैं, जिसको हम ईएमआई ना जमा कराने का कुछ टाइम के लिए रिलैक्सेशन कहते हैं। अगर 60 दिन बीत गए और आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो बैंक चलता है अपनी दूसरी चाल, यानी कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 का नोटिस। इसको हम सिंबॉलिक पोजीशन भी कहते हैं। बैंक का अधिकारी आएगा, आपके घर के बाहर एक पोस्टर चिपका देगा और अखबार में एडवर्टीजमेंट दे देगा कि इसका मतलब ये है कि अब आप इस घर के मालिक नहीं रहे, अब मालिक बैंक है। आप न इसे बेच सकते हैं और ना ही किराए पर दे सकते हैं। यह वह पल होता है जब समाज में बदनामी का डर सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन याद रखिए अभी भी आपको घर से निकाला नहीं गया है। जब सिंबॉलिक पोजीशन यानी कि सांकेतिक कब्जे से भी बात नहीं बनती तब बैंक जाता है डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, जहां बैंक कहता है कि हुजूर हमें घर का ताला तोड़ने और फिजिकल कब्जा लेने के लिए पुलिस की मदद चाहिए। अब मजिस्ट्रेट साहब आपके केस की फाइल को देखते हैं और पुलिस को आदेश देते हैं। यह सबसे दर्दनाक हिस्सा होता है, लेकिन एक वकील के तौर पर मैं आपको बता दूं कि अगर बैंक ने प्रक्रिया में छोटी सी भी चूक की है तो इस ऑर्डर को भी चुनौती दी जा सकती है। अब सुनिए वो बात जो आपको कोई भी नहीं बताता। जैसे ही आपके पास 13 सबसेक्शन 4 का नोटिस आता है, पोजीशन का नोटिस आपके पास बैंक चिपकाता है, तो आपके पास 45 दिन का समय होता है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी कि डीआरटी जाने का। डीआरटी बैंकों के लिए बनी एक विशेष अदालत है। यहाँ आप बैंक की पूरी कार्रवाई को चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप साबित कर दें कि बैंक का नोटिस गलत था या बैंक ने आपकी बात नहीं सुनी तो डीआरटी बैंक की नीलामी पर स्टे लगा सकता है। यह आपका सबसे बड़ा और आखिरी कानूनी हथियार है। बीच बिचाव में बैंक रिकवरी एजेंट भी भेजता है। याद रखिए वो गुंडे नहीं है। आरबीआई के कड़े नियम है कि वे शाम 7 बजे के बाद आपको कॉल नहीं कर सकते, वे बदतमीजी नहीं कर सकते। अगर वे ऐसा करें तो आप उनकी रिकॉर्डिंग करें और सीधा पुलिस या आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल में आप उनकी कंप्लेंट लगा सकते हैं। साथ ही आप वन टाइम सेटलमेंट का रास्ता हमेशा खुला रहता है। अगर आपके पास कहीं से एक मुश्त राशि आती है तो बैंक से बात करें। बैंक अक्सर 20% से 40% तक का डिस्काउंट दे देता है, क्योंकि उन्हें भी सालों तक केस लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। अंत में सिर्फ इतना कहूँगा कि आपका घर
आपकी ईंटों से नहीं, आपके हौसले से बना है। बैंक का नोटिस अंत नहीं है, बल्कि यह एक इशारा है कि अब आपको कानूनी मदद लेनी चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा नोटिस आया है या फिर लगता है कि आ जाएगा, तो चुप मत बैठिए। समय आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है और दोस्त भी। तुरंत एक काबिल वकील से सलाह लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपकी हेल्प करे, मदद करे, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ केस लड़ना नहीं है, आपके आशियाने को बचाना है। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाएं जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें वकील करो को। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। जय हिंद।